इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच तलाक से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम लड़की को भी दूसरी शादी हो जाने तक अपने पहले शौहर से जिंदगी गुजारने की रकम देनी होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रतापगढ़ की एक तलाकशुदा लड़की की रिट पर यह फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम ख्वातीन पर्सनल लॉ बोर्ड की सदर शाइस्ता अंबर ने कहा है कि यह जस्टिस नहीं हुआ, क्योंकि इस्लामी कवानीन के हिसाब से लड़की को वालिद की जायदाद से उसको हक मिलता है और जब शादी हो जाती है तो महर की रकम भी इसीलिए दी जाती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला जो आया है, प्रतापगढ़ का एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें लड़की के लिए तलाकशुदा लड़की ने कहा था कि हमारा तलाक हो गया, हमारा शौहर उसके खर्चा उठाए, तो ये जस्टिस नहीं हुआ, क्योंकि इस्लाम के कानून के हिसाब से लड़की पैदा होते ही बाप की जायदाद से हकदार हो जाती है। उसको फाइनेंशियली मजबूत करने के लिए ये कानून है कि पैदा होते ही बाप की जायदाद से उसको हक मिल जाए। और जब शादी होती है तो पति के को महर देने, बहर जो उसकी आर्थिक स्थिति पे तय होता है, चाहे उसके पास जायदाद हो, बाग हो या उसके पास चल और अचल संपत्ति हो, उसको वो महर की शक्ल में दे सकता है ताकि वो उसकी पत्नी एक फाइनेंशियली मजबूत रहे। कभी उसके ऊपर कोई ऐसी दुखद घटना हो जाए या उसके ऊपर परिस्थितियां परेशानी की आ जाए आर्थिक तौर पे, तो वो महर की रकम या बाप की जो जायदाद से उसको संपत्ति से मिलता है ताकि वो किसी की मोहताज न रहे, वो किसी के आगे हाथ न फैलाए या किसी की वो निर्भर न हो। तो ये है। और रहा ये जो कोर्ट का फैसला आया है कि पति जब तक दूसरी शादी ना हो जाए तब तक पति उसका जो पैसा देता रहे, तो ये न्याय नहीं होगा, ये जस्टिस नहीं होगा। फिर वो मान लीजिए अगर वो लड़की की गलती हुई तो वो लड़की का तलाक भी हो गया और फिर शौहर के ऊपर तो भी ज्यादती हुई कि उसको पैसा भी देता रहे और जब तक शादी ना हो जाए, वन टाइम यानी इद्दत के टाइम तक, जितना भी इद्दत में होता है टाइम 3 महीना 10 दिन का, वो चाहे 4 महीना या बच्चा अगर पेट में है तो जब तक बच्चा ना हो जाए शौहर उसके बच्चे का खर्चा वो उठाता रहे। और मैं चाहूंगी कि सरकारें ऐसी व्यवस्था बनाए जो 1986 में राजीव गांधी शाबानो के टाइम में हुआ था कि 1986 में वक्फ विभाग उन तलाकशुदा महिला या जो जरूरतमंद असहाय लोग हैं, वक्फ विभाग उनके गुजारा भत्ता देगा, उनके बच्चों की शिक्षा का इंतजाम करेगा। ये व्यवस्था एक सरकारी तौर पे लागू होनी चाहिए, जो शायद किसी वकील को भी नहीं बताई गई और न पर्सनल लॉ बोर्ड इसको बताता है। जबकि पर्सनल लॉ बोर्ड को ये चाहिए था कि ये बात लागू कराता कि शाहबानो के टाइम में जब 1986 में ये फैसला राजीव गांधी के टाइम में आया था कि तलाकशुदा औरतों को गुजारा भत्ता दिया जाए, तो वो ये किसी को जानकारी नहीं हुई है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब लड़की का तलाक हो गया और इद्दत में उसके पति ने दे दिया है पैसा इद्दत का, तो वो उसको मिले और महर की जो रकम उसकी है उसको महर से वो अपना घर चलाए और अपना खुद कारोबार करे और वो किसी की मोहताज ना रहे, वो किसी पर निर्भर ना, अपना खुद कारोबार करे और वो किसी की मोहताज ना रहे, वो किसी पर निर्भर ना रहे और हाथ फैलाने वाली वो महिला ना बने। वो तलाकशुदा औरत अगर उसको किसी हालात से, किसी वजह से उसका पति का घर टूट गया है, तो वो एक स्वाभिमानी तरीके से, सम्मानित तरीके से वो अपना घर चलाए, अपनी जीविका चलाए। और सरकारें जो वक्फ विभाग है या माइनॉरिटी विभाग या महिला विभाग, उसमें उनकी एक व्यवस्था करे, उनकी गुजारा भत्ते की व्यवस्था करे, उनके बच्चे जो उनके पास हैं तो उनकी शिक्षा का इंतजाम करे। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, समाज की जिम्मेदारी बनती है। ऐसे उनको मत छोड़ दें कि बाप शादीशुदा है तो अपने परिवार को पाले, कि अपनी बहन को जो तलाकशुदा है उसका भी बोझ उठाए, या माँ बाप जो बूढ़े हो गए हैं तो तलाकशुदा बेटी का खर्चा उठाए। ये सरकारों की जिम्मेदारी है। हम न्यायपालिका से, मैं माननीय जज जी से मैं गुजारिश करूंगी कि सरकारों से कहें कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके लिए सरकार व्यवस्था करे और जो महर की रकम है, जो बाप की जायदाद से उनको हिस्सा मिलने का शरई कानून है, वो उसको लागू कराया जाए। जय हिंद, धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।